हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए चैप्टर 3। चैप्टर 3 में आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है। इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करवाया था। इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करने के बाद में आज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में दे रखा है, हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। यानी कि जो आपका अनुच्छेद 3.1 है उसमें लिया गया उदाहरण लेंगे। अखिला मेले में 20 रुपये लेकर जाती है और वह चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेलना चाहती है। यानी कि आप अखिला 20 रुपये लेकर मेले में जाती है, वो चरखी की सवारी करेगी और हुपला खेलेगी। इन स्थितियों में बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। आपको इसको ग्राफ बना के दर्शाना है। आपको ग्राफ बनाने के लिए पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन से, उसके बाद में आपको ग्राफ बनाना है। अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी तथा हुपला क्या होता है? एक खेल होता है जिसमें क्या होती है, रिंग फेंकनी होती है। रिंग फेंकोगे वो किसी भी चीज़ में फंसेगी, यानी कि वो रिंग किसी भी चीज़ में फंस गई, वो चीज़ क्या होगी? आपकी होगी। उसे बोलते हैं हुपला। हुपला खेलना चाहती है। जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। हुपला खेला है, उससे आधी बार आपने क्या किया? चरखी की सवारी की। तो इसमें देखो आपको इक्वेशन बनानी होगी। इक्वेशन बना के बाद में आपको सोल्व करना होगा। यहाँ से देखो, यदि प्रत्येक बार सवारी के लिए 3 रुपये तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। एक बार सवारी करने के 3 रुपये लगते हैं और हुपला खेलने में 4 रुपये लगते हैं। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेला, जबकि उसने इसके लिए 20 रुपये खर्च किए? उसने कितने रुपए खर्च किए? 20 रुपये। तो इक्वेशन बनाएंगे। देखो, इक्वेशन बनाने के लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। तो इसमें मान लेते हैं, माना चरखी की सवारी x बार की। चरखी की सवारी कितनी बार की? x बार। दूसरा क्या होता है? हुपला खेला है। हुपला कितनी बार खेला? हुपला खेला y बार। यानी कि उसने y बार क्या खेला है? हुपला खेला है। तो इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे। देखो, आपको इक्वेशन में क्या दे रखा है? देखो, यहाँ पे दे रखा है कितनी बार उसने हुपला खेला, उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। उससे आधी बार क्या की है? चरखी की सवारी। तो हुपला कितनी बार खेला है? y बार। तो उसने चरखी की सवारी कितनी की? 1/2x। यानी कि चरखी की सवारी कितनी की? आधी की है। तो इसे क्या, आधे को क्या लिखते हैं? 1/2 और x मल्टीप्लाई में कर देंगे। तो यह आपकी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका, इस साइड में है तो ये 2 डिवाइड में है तो इस साइड में लेके आएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2y इक्वल टू x। और x, मान लो 2y को इस साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। तो 0 इक्वल टू x माइनस 2y। अब इन्हें दोनों को चेंज कर देते हैं, इसे उठा के इस साइड में और इसको इस साइड में। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब देखो, सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी? प्रत्येक बार सवारी करने के लिए 3 रुपये। सवारी करने के लिए उसे 3 रुपये लगते हैं। तो एक बार का x लग रहा है तो 3 बार का कितना हो जाएगा? 3x।
जैसे मान लो आपको बोल दें एक बार के कितने रुपए लग रहे हैं 3, तो यहाँ पे देखो उसने 5 बार की तो आप मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे x बार कर रहा है तो 3 की जगह क्या लिखूंगा 3 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे कितनी बार की उसने की x 3x हो जाएगा। तो इसमें कितने रुपए लग गए आपके, देखो x बार की उसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगी, ये आपके रुपए हो जाएंगे 3x रुपए हो गए। अब देखो उसे चरखी की सवारी करने में एक बार का कितना रुपए खर्च करना पड़ता है 4 रुपए, उसने y बार की है तो क्या हो जाएगा 4 इंटू वाई, तो आपके ये रुपए कितने हो जाएंगे, उपला में हो जाएंगे आपके 4y रुपए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितने रुपए खर्च हो गए 20 रुपए, तो उसने 20 रुपए खर्च किए तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। देखो 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ये देखो इनको दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी कि उसने सवारी करने में 3x रुपए खर्च किए और उसने हुपला खेलने में 4y रुपए खर्च किए, तो ये दोनों को ऐड किया 20 आ गया। इसके बाद में आगे सोल्व करते हैं। इन दोनों इक्वेशन से क्या बनाएंगे, पहले कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे यानी कि निर्देशांक ज्ञात करेंगे, निर्देशांक ज्ञात करने के बाद में आपका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, देखो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब देखो इसमें आपको x या y की किसी की भी आपको वैल्यू माननी पड़ेगी, मान के आप क्या निकालोगे निर्देशांक निकालोगे। तो मान लो मैं x की वैल्यू क्या मान लेता हूँ x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन हो गई। इसमें x की जगह मैं क्या मान लेता हूँ 0 मान लेता हूँ, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आपको दोनों में से x या y किसी में से भी आपको एक को मानना होगा, आपकी दूसरी वैल्यू आ जाएगी। और निर्देशांक में होते हैं फर्स्ट वैल्यू होती है x, दूसरी वैल्यू होती है y, तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी तो आपका क्वेश्चन निर्देशांक मिल जाएगा। और ऐसे आपको देखो किसी भी लाइन को बनाने के लिए रेखीय समीकरण है तो लाइन बनेगी, लाइन बनाने के लिए आपको कम से कम 2 निर्देशांक चाहिए। आपको 2 निर्देशांक ज्ञात करना चाहो तो आप 2 या ज़्यादा ज्ञात करना चाहो तो आप 3 भी ज्ञात कर सकते हो, तो कम से कम आपको 2 चाहिए। तो मैं आपको 2 निर्देशांक ज्ञात करके आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। अब देखो x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 2y इक्वल टू 0। तो 0 किसी भी नंबर में से 0 माइनस कर देते हैं 2y इक्वल टू 0, ये नंबर ही रह जाएगा। अब देखो इस -2 को इस साइड में लेके जाऊंगा तो इस साइड में मल्टीप्लाई में है, यानी कि y के मल्टीप्लाई में दूसरे साइड में जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाता है 0 अपॉन -2, 0 अपॉन -2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी y इक्वल टू 0। देखो आपको y की वैल्यू 0 मिल गई, x की वैल्यू 0, तो आपका निर्देशांक क्या हो गया 0 0 हो गया। इसके बाद में देखो आप दूसरी वैल्यू मानोगे, इसकी देखो दूसरी वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, मैं x की वैल्यू 2 ले आऊँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 2y इक्वल टू 0। अब इसको इस साइड में लेके जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये प्लस का नंबर है, -2y इस साइड में गया माइनस का 2 हो गया। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 अपॉन 2,
क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है 2, तो इस साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/2 से 2 काटेंगे 1 आ जाएगा। तो आपके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, आपका देखो x की वैल्यू 2 ली है और y की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। तो आपके निर्देशांक हो जाएंगे 2 1। पहले x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में y की। इसके बाद में आपको देखो थर्ड, आप ज्ञात करना चाहो तो आप ज्ञात कर सकते हो, नहीं ज्ञात करना चाहो तो नहीं। आपको इसमें आपको सोल्व करके बता देता हूँ। x = मैं 4 ले लेता हूँ। तो आपको ऐसी वैल्यू माननी है ज़्यादातर में कि आपके क्या हो, निर्देशांक आए वो किस में आए, डेसिमल में नहीं आए। आपको ऐसी अगर 1 मानोगे तो यहाँ पे डेसिमल में आता 0.5 आता, इसलिए मैंने 1 नहीं लिया, डायरेक्ट 2 लिया है। और यहाँ पे मैं 3 मानूंगा तो भी डेसिमल में आएगा, इसलिए मैंने 4 लिया है। तो इसमें इक्वेशन में x की वैल्यू 4 पुट करते हैं, 4 - 2y = 0। तो इसको इस साइड में लेके जाऊंगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस का 4, क्योंकि इधर प्लस का नंबर है, इस साइड में लेके जाएंगे माइनस में। कोई भी नंबर होता है उसके पहले जो सिंबल होता है वो उसका आता है। यानी कि इसमें देखो 2y है तो यहाँ पे माइनस का है, ये 2y, और इसके कोई सिंबल नहीं है तो ये प्लस का है। तो इस साइड में लेके गए, माइनस का हो गया, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2y = 4। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/2। ये मल्टीप्लाई में इस साइड में लेके जाएंगे, डिवाइड में हो गया, तो इसे काटेंगे 2 टाइम कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो आपके निर्देशांक क्या हो गए, आपके निर्देशांक हो गए, x की वैल्यू लिखेंगे पहले, x की वैल्यू 4 ली है तो 4 और 2, आपके निर्देशांक क्या हो गए, 4 2। तो इसका एक बॉक्स बना लेते हैं। तो इसका बॉक्स बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसका बॉक्स बनाएंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे y की। तो देखो आपका बॉक्स में देखो, पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो तीनों को नोट करना है। तो x की वैल्यू भी 0 है, y की भी, तो 0 0 आ जाएगा। इसके बाद में दूसरा निर्देशांक क्या है आपका, 2 1। तो x की वैल्यू 2 है और यहाँ पे y की वैल्यू 1, और यहाँ पे 4 हो जाएगा x की वैल्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगी 2। तो आपका 4/4 2 हो गया। इसके बाद में देखो आपकी सेकंड वाली इक्वेशन है, ये वाली, इसके भी निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो इसके निर्देशांक ज्ञात करते हैं, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। x - 2y और सेकंड इक्वेशन है 3x + 4y। और आपके फर्स्ट बॉक्स बनाए उसमें आए हैं x और y की वैल्यू, x y, और यहाँ पे आया आपका 0 0 2 1 4 2, ये आपकी वैल्यू आई है। अब देखो सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 3x + 4y = 0 = 20 है इसमें। अभी इसमें देखो आपको x या y की वैल्यू लेट करनी पड़ेगी। आप किसी को भी मान सकते हो, x की वैल्यू भी ले सकते हो और y की वैल्यू भी। तो इसमें x की वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू देखो 0 लेते हैं, x की वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पे देखो 3 × 0 हो जाएगा, x की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में ये दोनों नंबर, तो 3 × 0 आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं 4y = 20। इस इक्वेशन को बाकी को ऐसे कैसे लिख देना है, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 4y = 20। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y = 20। अब 4 को इस साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, 20/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे काटेंगे 5 आ जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 5।
अब देखो इसमें आपको क्या करना है, x की वैल्यू 0 ली थी और y की वैल्यू क्या आई है 5, तो आपका सोल्व करोगे तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 5। अब सेकंड वाली इक्वेशन लेते हैं। यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या लेते हैं, x की वैल्यू 4 लेंगे तो आपका डेसिमल में नहीं आएगा नंबर, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 लेंगे, 3 × 4 प्लस 4y = 20। अब देखो यहाँ पे x की जगह मैंने क्या पुट किया 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 4y = 20। अब देखो 12 को इस साइड में लेके जाऊंगा, प्लस का नंबर है इस साइड में माइनस का हो जाएगा, 4y - 20 - 12 है। तो यहाँ पे देखो इनको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4y = आ जाएगा आपका 8, y का डिवाइड करेंगे देखो इसमें, देखो y के मल्टीप्लाई में 4 है, इस साइड में लेके जाएंगे डिवाइड में हो जाएगा, तो 8 में डिवाइड करेंगे 4 का, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 2। तो y की वैल्यू क्या हो गई 2, तो आपके निर्देशांक क्या हो गए 4 और 2। इसके बाद में एक निर्देशांक और ज्ञात करेंगे तो क्या ले लेंगे, x की वैल्यू ले लेते हैं -4। अब देखो यहाँ पे 3 × -4 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे क्योंकि x की जगह आपको क्या पुट करना है -4, तो यहाँ पे क्या पुट किया -4 प्लस 4y = 20। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 12, क्योंकि ये प्लस का नंबर है और ये माइनस का, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाता है, तो क्या आ जाएगा 12 प्लस 4y = 20। अब देखो 4y 20, अब देखो इस साइड में माइनस का है नंबर तो इस साइड में लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, प्लस का 12, 4y = क्या हो जाएगा 32, y का डिवाइड करेंगे इसमें तो 32/4। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, y को अकेला करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 को इस साइड में मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई 8, तो आपका निर्देशांक क्या हो गया -4 और 8। इसके बाद में देखो यहाँ पे इसकी टेबल बना लेते हैं, तो इसकी टेबल बन जाएगी देखो x y, तो यहाँ पे आपका देखो पहला निर्देशांक क्या आया था 0 5, सेकंड क्या आया था आपका 4 2, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, और यहाँ पे क्या है माइनस का 4 8, तो -4 8। तो इसके बाद में देखो आगे सोल्व करते हैं। इसका क्या बनाना पड़ेगा, आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना के आपको देखना पड़ेगा, एक लाइन इस ग्राफ की इसकी बन जाएगी, दूसरी लाइन इसकी, तो आपको दोनों लाइनों में ये देखना है कि उनमें क्या संबंध है, वो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या एक दूसरे के समांतर हैं या समपाती रेखाएं, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। तो आपको पहले ग्राफ बना के उन दोनों लाइनों को देख के आपको लिखना होगा कि रेखाएं कैसी हैं। तो इनका ग्राफ बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, वन 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे हो जाएगा y, और ये क्या है x, और इधर क्या होगा -x, और इधर क्या हो जाएगा -y। इधर माइनस की वैल्यू आएंगी -1 -2 -3 -4 -5। इस साइड में आएंगी आपकी x y की वैल्यू आएंगी माइनस में, तो -1 -2 -3।
ये किस में हो जाएंगे, y माइनस में आएंगे, उसे नीचे की साइड में लिखना है, x माइनस में आएगा, इस साइड में देखना है। अब देखो आपको क्या करना है, 0 और 0 यानी कि दोनों क्या देखना है, 0 0, तो 0 और 0 यहाँ पे होते हैं, दोनों क्रॉस करती हैं लाइन, तो इसके निर्देशांक 0 और 0 होते हैं, तो एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे आपका 2 और 1, x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 1, तो ये दोनों लाइन क्रॉस करती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका निर्देशांक 2 और 1। इसके बाद में देखेंगे x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4 देखो ये रही और y की वैल्यू 2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपको पॉइंट बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे इसके निर्देशांक 4 और 2। अब इसे लाइन के रूप में बनाएंगे तो एक लाइन बन जाएगी, तो ये क्या हो गई आपकी लाइन हो गई। अब दूसरे इसकी इक्वेशन लिख देंगे, इसकी इक्वेशन क्या थी x माइनस 2y, इसकी इक्वेशन आपने लिख दी। अब देखो दूसरी लाइन बनाते हैं, इसके निर्देशांक दे रखे हैं 0 5, x की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है और y 5, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 0 5 बन जाएगा। उसके बाद में 4 और 2, 4 और 2 ये रहा दूसरा पॉइंट, ये हो जाएगा 4 और 2, ये आपका है x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि ये दोनों पॉइंट एक जगह हो गए। इसके बाद में माइनस का 4, x की वैल्यू कहाँ पे है माइनस का 4 ये रहा, और 8 कहाँ पे है y की ये रही, तो इसका निर्देशांक बनाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा आपका देखो, तो ये पॉइंट यहाँ पे बन गया, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे -4 और 8। अब देखो इन तीनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी, देखो इन तीनों पॉइंटों को बनाने में ये लाइन बन गई, तो ये लाइन क्या कर रही है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि ये लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी प्रतिच्छेद, और किस पॉइंट पे काट रहे हैं 4 और 2, ये आपको लिखना है। क्या लिखोगे आप, अतः रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, देखो अतः रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 4 2, यानी कि आपकी ये क्या है पॉइंट है, इस लाइन पे काट रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4 और 2, अतः रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 4 और 2 पर प्रतिच्छेद, काटने को क्या बोलते हैं प्रतिच्छेद कर रही हैं। देखो आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। आपको स्टार्टिंग से क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले आपको इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन से क्या करोगे निर्देशांक ज्ञात करोगे, निर्देशांक ज्ञात करने के बाद में आप ग्राफ बना लोगे। अगर वो लाइनें एक दूसरे को काट रहे हैं तो आप क्या लिखोगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, या आप दो रेखाएं आपस में समांतर आती हैं तो क्या लिखोगे दोनों रेखाएं समांतर हैं, या एक दूसरे के ऊपर दो लाइन आ रही है, ये मान लो एक लाइन है, ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं समपाती रेखा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के समपाती रेखाएं हैं। तो आपको लास्ट में ये लिखना होगा, तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अब देखो ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट आपके समझ में आ गया होगा, इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।